स्वागत है फिर से आपका मैथ सोचो में अपनी समस्याओं का समाधान खोजो। आज हम बनाएंगे फिर से जो बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो थी। लास्ट टाइम हमने 2.3 में कुछ छोड़ा था, बाकी का हमने लास्ट टाइम किया था सम ऑफ जीरोज़ निकाले थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाले थे। शायद मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने उससे प्रैक्टिस की होगी। एंड आज हम निकालेंगे, हमें पहले भी बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर पावर 4 होती है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 4 ज़ीरोज़ होते हैं, 4 ज़ीरोज़ होते हैं। मगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि हमें 2 ही ज़ीरोज़ दे रखे हैं। कितने ज़ीरोज़ दे रखे हैं? 2 ही ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो कहता है फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x⁴ माइनस 3x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 6x-2 इफ़ यू नो दैट ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़ आर -2 and -1। तो फाइंड अदर। तो कहता है जो बचे हुए ज़ीरोज़ हैं उनको फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा देखो, प्रैक्टिस करना ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को देख के और खाली आपने वीडियो देखा और प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एक बार वीडियो देखा एंड वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं नहीं। हर क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर नहीं समझ आता अगेन वॉच द वीडियो और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, फिर कॉपी में करिए। आपको वो चैप्टर और प्लस वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो हमें इस इक्वेशन के 2 ज़ीरोज़ दिए हैं। चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। √2 और -√2 और हमें 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं। तो आपको पता है कि x⁻² प्लस 7x प्लस में 10 हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। तो हमें पता था अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसके कितने ज़ीरोज़ आते थे? 2 ज़ीरोज़ आते थे। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 3 ज़ीरोज़ आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 होती है किसी भी इक्वेशन की तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 4 ज़ीरोज़ आएंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखो 4 है। अगर 5 होती हाईएस्ट पावर तो उसके ज़ीरोज़ मतलब शून्यांक 4 आते, 5 आते। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर जो दे रखी है इस इक्वेशन की कितनी है? 4 है। मगर हमें जो ज़ीरोज़ दे रखे हैं खाली 2 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इसके ज़ीरोज़ 2 दे रखे हैं। हमें 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं। तो देखते हैं हम उस 2 ज़ीरोज़ को कैसे निकालते हैं। तो चलो इसको रब करते हैं और 2 ज़ीरोज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर चलो देखो, ज़ीरोज़ निकालने की प्रोसेस से पहले एक और चीज़ समझते हैं हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आता ही है। कहते हैं कि अगर मैं कहता हूँ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, 2 ना, ये जो 2 है 18 का एक फैक्टर है। क्या 18 का कोई 2 के अलावा भी और फैक्टर हो सकता है? कोई और गुणनखंड हो सकता है? हाँ, डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 0 0, रिमाइंडर क्या बचा? 0। और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट मिलता है। क्या मिलता है? कोएफिशिएंट मिलता है। क्या हम इस कोएफिशिएंट से इसके और फैक्टर निकाल सकते हैं? यस, हम 9 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या निकल सकता है? 3 × 3। ठीक है, इसी तरीके से इस इक्वेशन में जो दे रखे हैं ये ज़ीरोज़ दे रखे हैं। ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ एक ऐसी वैल्यू होती है जो जहाँ से निकली होती है वो फैक्टर होती है उसकी। चलो ये तो हमें पता लगा वो कैसे फैक्टर होती है। अगर हम बात करें, ये किसी ना किसी इक्वेशन से निकले होंगे ज़ीरोज़। जो इक्वेशन होगी ना वो इसका फैक्टर जरूर होगी। और अगर इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर, जैसे इसमें क्या था, 2 को हमने 18 से डिवाइड किया, 0 बचा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचा, उस क्वेश्चन से हमने फैक्टर निकाले 3 × 3। तो चलो हम वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ x⁻² इज़ अ फैक्टर ऑफ x⁻³ एंड x⁻²। तो इसका मतलब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर x⁻² को अगर मैं x⁻³ एंड x⁻² से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या x⁻² ही इसका एक फैक्टर है और कोई नहीं है? और भी होंगे। वो कब पता लगेगा? जब हम x⁻² को इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे जो कोएफिशिएंट आएगा यहाँ पर, जो
क्वोशिएंट आएगा वो उससे हम और फैक्टर इसके निकाल सकते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं क्वोशिएंट क्या आता है। तो हमें पता है इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट, तो x/3 ऊपर x/2 नीचे, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, x का पावर 1, तो x/1 को इससे मल्टीप्लाई करना है x/2 से, तो x की पावर 3 आएगा, तो x की पावर 3 को x/3 के नीचे, साइन चेंज होता है बच्चे, कट गया, क्या बचेगा 0, ऊपर से क्या उतारेंगे x की पावर 2, अगेन x/2 का टेबल कहाँ तक करें, x/2 ऊपर x/2 नीचे, काटने में 1 आएगा, काटने पे 1 आएगा, और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन x/2 ही आएगा, साइन चेंज, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच रहा है, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या आया, यहाँ पर जो क्वोशिएंट आया हमारा x+1 आया। तो देखो एक तो x² इसका फैक्टर था, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा x+1, क्या होगा दूसरा फैक्टर x+1। क्या हम इससे और अदर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सिंपल एक ही फैक्टर होगा इसका, मगर हम इससे जीरोस जरूर निकाल सकते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या किया जाता था, किसी भी इक्वेशन के इक्वल में 0 रखा जाता था, तो प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो जीरोस हम इससे भी निकाल सकते थे, x² के इक्वल में क्या रखते हैं जीरोस, स्क्वायर जब उधर जाएगी √0 और 0। अच्छा जीरोस होते क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारी एक इक्वेशन निकली x+1, x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दें ताकि इक्वेशन 0 आ जाए, तो अगर मैं -1 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो आया तो -1। तो यहाँ पर कुछ भी इक्वेशन जो बचती है क्वोशिएंट में उससे हम जीरोस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। बेटा थोड़ा सा पूरा वीडियो देखना, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो में ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, अधूरा वीडियो नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो ये तो पता लगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बचता है उससे हम 2 जीरोस या 1 जीरो या 3 जीरोस जो होंगे वो निकाल लेंगे। तो क्या पता है तुम्हें, कभी कभार एक क्वेश्चन लेते हैं x की पावर 2 + 7x + 10 है, कहता है जीरोस निकालो, क्या कहता है जीरोस निकालो। तो जीरोस निकालने के लिए क्या होता है, x² के साथ कुछ नहीं होता तो 1 a b c, तो जीरोस निकालने के लिए a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 10 क्या आया 10 आया, 10 को ऐसा तोड़ें कि बीच में क्या आ जाए 7 आ जाए ना, तो 10 को तोड़ते हैं, 2 × 5 = 10, 5 बन जा, तो 2 और 5 क्या 7 बना सकता है, एंड 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो 10 है, वो डिजिट, और 2 और 5 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2x प्लस में 5x इक्वल में 7x, तो x की स्क्वायर इस 7x की जगह 2x प्लस में 5x प्लस में 10, तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2x थे 1x बचेगा, x कॉमन आ गया तो 2 बचा, प्लस इसमें से कुछ कॉमन आएगा बच्चे, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, इससे पहले हमने वीडियोस में कर रखे हैं, जीरोस निकालो है, 2.2 एक्सरसाइज हमने की हुई है, जाके उसको देख लेना, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पहले वहाँ पर जाके देखना। 5 कॉमन आ गया, तो 5 × 2 = 10, जीरोस निकाल रहे हैं तो इक्वल 0 रखते हैं, पहले भी बताया अभी मैंने, तो x+2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से 5 इक्वल 0, x+2 = 0 एंड x+5 = प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2, एंड प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो हमें कितने जीरोस निकल गए, हमारे 2 जीरोस निकल गए। लेट्स से अगर हमें जीरोस दे रखे हैं, -2 और -5 दे रखा है, कहता है कि फाइंड आउट द इक्वेशन, क्या कह रहा है फाइंड आउट द इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, जैसे जैसे वापस आए हैं यहाँ पर हम और वैसे वैसे वापस जाएंगे भी, तो रिवर्स कैसे चलेंगे, तो हम कहते हैं हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं अब हमें 2 जीरोस, तो वो 2 जीरोस कौन से हैं, -2 n -5, ठीक है। अब हमें कहता है कि वापस हमें इक्वेशन निकाल के दिखाओ, तो पहला जीरो क्या दे रखा है, x बराबर में -2, दूसरा x बराबर में -5, जीरोस को तो x से ही डिनोट करते हैं, तो माइनस का 2 जब इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल 0, माइनस का 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा इक्वल 0 बचे ना। अब हमें पता था इससे पहले ये दोनों ही 0 के बराबर थे क्वेश्चन में जब हमने किया होगा, ठीक है, तो क्या होगा ये x+2 एंड x+5 बराबर 0 नहीं होंगे जब फैक्टर निकाले थे कॉमन लेने से पहले। अब इसका मतलब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस का 2
इस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल 0। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो 5x प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 10। समझ आ रहा है बेटा? तो ये x की स्क्वायर 5x और 2x 7x प्लस 10, वापस वही इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमें अगर जीरोस दे रखे हैं और कहता है इक्वेशन निकालने के लिए, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आने वाला CBSE में एक तरीके का हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो चलो इसे रब कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली भी आने के चांसेस हैं, तो नोट कर लेना और इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिखेगा हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट ऑफ इट्स 2 जीरोज। हमें कितने जीरोज दे रखे हैं इसके? 2 जीरोज। तो पहला जो जीरो दे रखा है x बराबर में √2 दे रखा है, और दूसरा जो जीरो दे रखा है x माइनस में √2 दे रखा है। क्या अगर ये 2 जीरोज दे रखे हैं हम निकाल सकते हैं इक्वेशन? इससे पहले अभी हमने इक्वेशन निकाल के देखा ही है, तो देखिए तो बेटा निकालो, सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व करके देखना सबसे पहले। ठीक है, तो प्लस का √2 इधर आएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा 0। माइनस का √2 इधर आएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा 0। अब देखो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो x माइनस √2 x प्लस √2 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस x को इससे मल्टीप्लाई, x प्लस √2 एंड इस माइनस के √2 को इसी से मल्टीप्लाई। आ रहा समझ? यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जैसे x माइनस √2 है, x प्लस √2 है, तो यहाँ a माइनस बी एंड a प्लस b का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो a की जगह x की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b की जगह √2 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x की स्क्वायर और √2 से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी है। अदरवाइज मैंने दूसरा मेथड अप्लाई कर रखा है जो हर हाल में यूज़ होता है, तो होता ही है। x को इससे करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस x को √2 से करेंगे तो x √2 माइनस अगेन x को √2 से करेंगे तो x √2 माइनस प्लस माइनस √2 को √2 से करेंगे √4 इक्वल 0 चल रहा है। ये देखो कट जाएगा, प्लस का x √2 माइनस का x √2, यहाँ से क्या बचा x की स्क्वायर और वहाँ से माइनस √4 से कोई वैल्यू बाहर आएगी, 2 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आता है √4 से? जो पेयर बनता है 2 दूनी 4 2 एकम 2, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब ये जानते हो क्या, ये जो √2 और माइनस √2 इसके शून्यांक है, इसके जीरोज है। तो जीरोज होने का मतलब जो इन रूट्स से जो इक्वेशन निकलेगी, इन जीरोज से जो इक्वेशन निकलेगी वो क्या होगी? इसकी एक फैक्टर होगी। वो क्या होगी? इसकी फैक्टर होगी। अब फैक्टर कैसे पता लगेगा? अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलो इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। x की पावर 2 को माइनस 2 को किससे डिवाइड करके देखना है? 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। अब डिवाइड करने की प्रोसेस आपको बच्चों पहले पता, अगर डिवाइड करना नहीं आता तो 2.2 एक्सरसाइज का वीडियो आपको मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसे पहले जाके देखिए, अगेन फिर इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो अगेन 2x की पावर 4 ऊपर रहेगा और ये नीचे, ये रफ कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 2x की पावर 4 ऊपर एंड 2x की पावर 4 नीचे, x की पावर 2 नीचे। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे रहेगा, x की पावर 2 एंड x की पावर 4, x की पावर 2 बचेगा, क्या बचा 2x की पावर 2। 2x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो 2x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 2 माइनस 2 से, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऐसे ही रहा, x की पावर 2 x की पावर 2 4 हो जाएगा बचा, माइनस 2x की पावर 2 को इससे करेंगे तो 4x की पावर 2। तो 2x की पावर 2 x की पावर 4 को x की पावर 4 के नीचे रखते हैं, सेम सेम को भाई सेम सेम के नीचे, भाई 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 के साथ, मतलब x की पावर 4 किसका भाई होगा? x की पावर 4 का ना, तो x की पावर 4 के नीचे ही रखेंगे। x की पावर 2 किसका भाई होगा? x की पावर 2 का।
तो x की पावर 2 के नीचे ही रखेंगे, ठीक है। गलती मत कर देना x की पावर 4 को x की पावर 3 के नीचे, या x की पावर 2 को x की पावर या x के ही नीचे। अगर इसका भाई मिलता है, x मिलता है, तो ही x के नीचे रखेंगे, अदरवाइज उससे पहले नहीं रखेंगे। तो साइन चेंज होता है बेटा डिवाइड में, तो ये जाएगा प्लस का 2x की पावर 4 और माइनस का 2x की पावर 4 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 3x की पावर 3, तो ये 4x की पावर 2 है, 4x की पावर 2 है माइनस 3x की पावर 2 है। 4x की पावर 2 में से 3x की पावर 2 जाएगा तो 1x की पावर 2 बचेगा बच्चे, प्लस का 1x की पावर 2 बचा। ऊपर से क्या उतरा 6x बचा, माइनस का 2 बचा ना। अब क्या होगा अगेन इसका टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, ये आ जाए तो ये ऊपर और ये नीचे, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो क्या ऊपर माइनस का 3x की पावर 3 ऊपर और x की पावर 2 नीचे, तो क्या बचेगा -3 ऐसे रहा, x की पावर 3 और x की पावर 2 क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस x की पावर 1 बचेगा। तो हम खाली x भी लिख सकते हैं, x की पावर 1 हो या x हो, बात आर सेम। तो क्या बचा -3x। अब -3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, इसी से। तो -3x को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 -2 से, तो 3x की पावर 2 को 3x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। तो फिर हमें चेक करना x की पावर 3 का भाई कौन है, x की पावर 3, तो माइनस का 3x की पावर 3। अब ये x का भाई कौन है, x ही होगा, तो प्लस का 6 प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो माइनस का 3x की पावर 3 प्लस का 3x की पावर 3 कट जाएगा, प्लस का 6x माइनस का 6x ये भी कट जाएगा। ऊपर से क्या बचा 1x की पावर 2 माइनस 2। अब क्या होगा अगेन इसका टेबल कहाँ तक पढ़ें कि ये आ जाए, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो 1x की पावर 2 ऊपर और ये x की पावर 2 नीचे कट जाएगा। क्या बचा 1 प्लस का 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 माइनस 2, तो सेम x की पावर 2 माइनस 2। अब देखो x की पावर 2 वाले को x की पावर 2 के नीचे माइनस का 2 है, माइनस का 2 साइन चेंज, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या है रिमाइंडर 0। मैंने कहा था कि अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन इसका एक फैक्टर हुई, बाकी का क्या बचा, ये बचा। तो अगर हम इसको तोड़ें तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं इस इक्वेशन के, एक तो पहले x की स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा फैक्टर ये हो सकता है। अब हम इससे भी और फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं 3 को 18 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ आया 3 6 18, तो डिवाइड करने पे क्या हुआ 3 ने 0 कर दिया 18 से डिवाइड करके, इसका मतलब 3 है 18 का एक फैक्टर है। तो क्या ये 6 भी 18 का फैक्टर है, 6 भी 18 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या 6 को भी तोड़ के और फैक्टर निकाले जा सकते हैं, हाँ 3 × 3। इसी तरीके से इसको भी तोड़कर कुछ ना कुछ फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकले तो जीरोस भी निकलेंगे, फैक्टर निकले तो जीरोस भी निकलेंगे। इधर मैं मिटा रहा हूँ बच्चे, क्या इधर मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिली 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। अब हमें इस इक्वेशन से 2 जीरोस और निकालने, क्योंकि हमें क्या था 4 जीरोस दिए हुए हैं, सॉरी इस इक्वेशन के 4 जीरोस हैं मगर दिए कितने हुए हैं, 2 ही जीरोस दे रखे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट 2 अदर ऑल्सो। तो जीरोस निकालने के लिए इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन समझा है, एक्स की स्क्वायर के साथ जो भी होता है, ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ए को सी से इंटू करते हैं, ए कितना है 2 और सी 1, 2 1 जा 2, 2 को ऐसे तोड़ो ताकि -3 आ जाए, 2 1 जा 2, तो देखो 2 + 1 3 आएगा, प्लस का 3 चाहिए या माइनस का 3 चाहिए, माइनस का चाहिए। तो ऐसा होता है -2 - 1 इक्वल -3 हो जाता है, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करते तो -2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 भी आ जाता और माइनस और प्लस करने पे बीच वाला डिजिट भी आ जाता, मतलब -2x - 1x इक्वल -3x। इस -3x की जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा, ये ए बी सी भी तो बस आपको समझाने के लिए। तो 2x की स्क्वायर इस -3x की जगह -2x - 1x प्लस 1, जीरो निकाल रहे हैं तो इक्वल 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है 2x, यहाँ से क्या बचेगा x, माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, नहीं 1 बचेगा, 2x कॉमन आ गया ना पूरा, माइनस। अब देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर मैं कहता हूँ इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 1 क्योंकि 1 1 जब 1 ही होगा, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है 1। तो जो बाहर माइनस का साइन होता है तो यहाँ से देखो 1 कॉमन आ गया तो x बचा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, और अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा अगेन।
तो देखो x माइनस वन अगेन कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से -1 इक्वल 0। अब हमारे दो फैक्टर नहीं करके आए, इस इक्वेशन से कितने फैक्टर आ गए? दो। पहला फैक्टर तो हमने इन दो जीरोज में निकाल लिया था, अब दूसरे फैक्टर कहाँ से निकाले? दो, इस इक्वेशन से। अब इन दो फैक्टरों से क्या और जीरोज निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं बेटा जी। x माइनस वन इक्वलाइज कर दो 0 एंड 2x माइनस वन इक्वलाइज कर दो 0। जीरोज निकालने के लिए इक्वल करना पड़ता है जीरोज को, या x माइनस वन की में x की जगह क्या रख देंगे? 0 हो जाए, +1 रख देंगे भाई। इसमें क्या रख दें? तो 1/2 रख देंगे x की जगह। देखते हैं, तो देखो प्लस का 1 माइनस का 1 उधर जाएगा तो 1 ही आएगा, +1 कह रहा था मैं भी, और माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, अगर 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो दो जीरोस क्या है इसके, है ना, दो जीरोस इसके इक्वेशन में दे रखे थे, दो जीरोस दे रखे थे, दो आ गए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा समझना है, समझने के बाद अपने आप से इसे अपनी कॉपी में नोट करना है, नोट करने के बाद अपने आप से इसे सॉल्व करना बिना देखे, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो प्लीज़ नोट द वीडियो